नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई क्लास एक नए टॉपिक के साथ। आज हम दोस्तों आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी तैयारी में जो आपको हेल्प करेंगे, वो हम आज हम आपको करवाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। In which circle मेघालय स्टेट इज सिचुएटेड एंड इट्स हेडक्वार्टर। मतलब मेघालय जो स्टेट है वो किस सर्कल में आती है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ऑप्शंस हमारे पास उत्तर प्रदेश सर्कल, वेस्ट बंगाल सर्कल, नॉर्थ ईस्ट सर्कल और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट सर्कल, शिलोंग इसका हेडक्वार्टर है। नॉर्थ ईस्ट सर्कल में 6 स्टेट आते हैं दोस्तों, हमने आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाली वीडियो में बताया था। इसके बाद आगे चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, वन बेस सर्कल नेम्ड एज आर्मी पोस्टल सर्विस कोर फॉर प्रोवाइडिंग पोस्टल सर्विस टू आर्मर्ड फोर्सेस सिचुएटेड एट। एपीएस आर्मी पोस्टल सर्विस, एपीएस का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर सिचुएटेड है। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Working of all post office under postal divisions is directly controlled by। जो पोस्ट ऑफिस हैं एक डिवीजन के अंदर, वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर जनरल, इंस्पेक्टर पोस्ट या एसएसपीओ या एसपीओ, मतलब सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एसपीओ या एसएसपीओ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हेड पोस्ट ऑफिस इज नॉट हेडेड बाय। जो एचओ होते हैं, हेड ऑफिस होते हैं, वो उसमें जो है हेड है, इनमें से कौन नहीं हो सकते। पहला ऑप्शन है पोस्टमास्टर, चीफ पोस्टमास्टर, सीनियर पोस्टमास्टर और असिस्टेंट पोस्टमास्टर। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों असिस्टेंट पोस्टमास्टर जो है वो हेड ऑफिस के हेड नहीं हो सकते। पोस्टमास्टर भी हो सकते हैं, चीफ पोस्टमास्टर भी होते हैं, सीनियर पोस्टमास्टर भी होते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ड बाय नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस क्या होता है। ऑप्शन है ए पोस्ट ऑफिस विच वर्क्स ओवरनाइट, ए पोस्ट ऑफिस विच वर्क फ्रॉम 6 PM to 12 PM, अ पोस्ट ऑफिस विच वर्क्स अप टू 8:30 PM ऑन नॉर्मल डेज एंड इज ओपन ऑन संडे एंड हॉलीडे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो पोस्ट ऑफिस 8:30 बजे तक रात को काम कर सकता है मैक्सिमम, और संडे और हॉलीडे वाले दिन भी खुलता है, इसे हम नाइट पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हु विल फिक्स वर्किंग आवर्स ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर्स कौन फिक्स करता है कि मतलब नाइट पोस्ट ऑफिस कितने बजे तक काम करेगा। ऑप्शन है डिविजनल हेड मतलब सुपरिटेंडेंट, पोस्टमास्टर जनरल, हेड ऑफ द सर्कल या डायरेक्टर जनरल। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हेड ऑफ द सर्कल, चीफ पोस्टमास्टर जनरल, जिसे हम बोलते हैं CPMG। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑन संडे एंड हॉलीडेज नाइट पोस्ट ऑफिस ऑब्जर्व वर्किंग आवर्स। मतलब हमें पता है डेली तो नाइट पोस्ट ऑफिस 8:30 बजे तक मैक्सिमम काम कर सकता है, लेकिन छुट्टी और जो संडे वाले दिन ये कितने बजे तक कार्य करता है, इसके वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। अगला प्रश्न देखते हैं। पोस्ट ऑफिस ऑब्जर्व 17 हॉलीडेज इन अ ईयर, out of which how many holidays are observed as compulsory in all the circles। पोस्ट ऑफिस जो है वो साल में 17 हॉलीडेज जो है वो मनाता है, जो हमें मिलती हैं, जिसमें से पूछा गया है कि कितनी हॉलीडेज हैं जो कंपलसरी है सभी सर्कल्स में। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 14 छुट्टियां जो है वो हर सर्कल में सेम रहेंगी, बाकी 3 छुट्टी जो है वो हर सर्कल के अपने त्योहार, अपने जो उनके रीति रिवाज है उनके हिसाब से डिसाइड होती हैं।
अगला प्रश्न है व्हाट आर टू डाइज इन फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन में कितनी तरह की डाई होती हैं? ऑप्शन है वैल्यू एंड कंपनी डाई, वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई, वैल्यू डाई एंड डेट डाई और वैल्यू डाई एंड ऑफिस ऑफ पोस्टिंग डाई। तो इसमें जो है दोस्तों, डाई का मतलब हम समझ सकते हैं जो उसमें इंप्रेशन आता है, जो स्टैंप छपती है उस पे क्या क्या होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, उस पे वैल्यू भी लिखी होती है और लाइसेंस नंबर भी लिखा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं रेंटर ऑफ द पोस्ट बॉक्स हैज टू पे नेसेसरली। मतलब जो पोस्ट बॉक्स का रेंटर होता है, जो पोस्ट बॉक्स किराए पर लेता है, उसे क्या क्या चार्जेस पे करने पड़ते हैं? पहला ऑप्शन है रेंट ऑफ द बॉक्स, दूसरा ऑप्शन है रेंट ऑफ द बॉक्स प्लस कॉस्ट ऑफ कीज, फिर है रेंट ऑफ द बॉक्स प्लस कॉस्ट ऑफ लॉक, और चौथा ऑप्शन है रेंट ऑफ द बॉक्स प्लस कॉस्ट ऑफ की एंड लॉक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उसे रेंट भी देना पड़ता है और लॉक एंड की के जो पैसे लगते हैं वो भी देने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों द पीरियड ऑफ ए रेंटल ऑफ ए पोस्ट बॉक्स कमेंसेस फ्रॉम। मतलब जो पोस्ट बॉक्स का रेंट है, किराया है, वो कितनी तारीख से स्टार्ट होता है? इसमें ऑप्शंस दिए हैं फर्स्ट द डे ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट डे ऑफ अलॉटमेंट मतलब फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ अलॉटमेंट, महीने का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर ऑफ अलॉटमेंट, उस क्वार्टर का पहला दिन जिसमें वो अलॉट हुआ है, फिर है फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ अलॉटमेंट, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में अलॉट हुआ है उसका पहला दिन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ अलॉटमेंट। चाहे वो 20 तारीख को हो, 25 तारीख को हो, किराया जो है वो 1 तारीख से रेंट देना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है व्हाट अमाउंट विल बी टेकन फ्रॉम कस्टमर फॉर अ फाइनेंशियल ईयर व्हेन ही टेक्स अ पोस्ट बॉक्स ऑन रेंट इन नवंबर। तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई रेंटर पोस्ट बॉक्स नवंबर के महीने में लेता है तो उसे कितना किराया फाइनेंशियल ईयर मतलब मार्च तक देना पड़ेगा। तो हमें पता है 3 मंथ का जो किराया है वो 50 रुपीज होता है दोस्तों, और जिसमें जनवरी फरवरी मार्च का 50 रुपीज हो गया और नवंबर और दिसंबर का भी हमें 50 रुपीज देना ही पड़ेगा, तो टोटल हो गया 100 रुपीज। इसका आंसर आएगा बी 100। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हु कैन हैव पीओ आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स। पोस्ट ऑफिस के जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स बनाए जाते हैं, जो एक आइडेंटिटी प्रूफ की तरह काम करते हैं, वो किन्हें हम दे सकते हैं? पहला ऑप्शन है ओनली लिटरेट पर्सन्स, फिर है फॉरेन नेशनल विजिटिंग इंडिया, जो बाहर से लोग आते हैं, फिर है ऑल मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ओनली लिटरेट पर्सन। जो पढ़े लिखे लोग हैं हम सिर्फ उन्हें ही आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स बना के देंगे। अगला प्रश्न है हु विल इशू पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड्स। पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड्स कौन इशू करता है? तो इसका आंसर आएगा हेड पोस्ट मास्टर। हेड पोस्ट मास्टर के पास पावर होती है पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड इशू करने की। अगला प्रश्न है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्टे रिस्टेंटे आर्टिकल्स। पोस्टे रिस्टेंटे आर्टिकल्स होते हैं दोस्तों, जो कोई पर्सन बाहर से आया है या किसी जगह पर घूमने फिरने आया है, उसकी फैसिलिटी के लिए ये एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा एक सुविधा दी गई है। तो इसमें हमें पूछा गया पोस्ट ऑफिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला ऑप्शन है नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, दूसरा ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस लिमिटेड टू रिटेन द पोस्टे रिस्टेंटे आर्टिकल फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड। मतलब पोस्ट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है लेकिन एक सीमित समय के लिए ही है। तीसरा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक सीमित समय के लिए पोस्ट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं द डिस्क्रिशन रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ अनइंश्योर्ड पोस्टल आर्टिकल्स टू नियर रिलेटिव और डिसीज एड्रेसेस रेस्ट विद। इसमें पूछा गया है कि जो
अनइंश्योर्ड आर्टिकल होगा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन इंश्योर्ड नहीं होगा, और जो डिसीज्ड पर्सन के नाम पे आया होगा, जिस पर्सन की मृत्यु हो चुकी है, तो उसके जो नियर बाय एड्रेसी के जो उसके रिलेटिव्स होंगे, जो बंदे की डेथ हो गई है उसके जो रिलेटिव्स होंगे, उन्हें वो पत्र देना है या नहीं, ये जो इसका जो अधिकार है डिसाइड करने का, वो किसके पास है। तो ऑप्शन अपने को दिए हैं पोस्टमैन, डिलीवरी पीए, पोस्ट मास्टर ऑफ डिलीवरी ऑफिस या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो इसका अधिकार है दोस्तों पोस्ट मास्टर ऑफ डिलीवरी ऑफिस के पास ही रहेगा। पोस्टमैन, डिलीवरी पीए इसका जो है डिसाइड नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है व्हाट आर अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग। अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स किन्हें बोलते हैं? आर्टिकल यूज्ड बाय द एड्रेसी, फिर है आर्टिकल विच हैव नॉट बीन टेकन डिलीवरी आफ्टर ड्यू नोटिस, तीसरा है आर्टिकल हुज एड्रेसेस आर डेड एंड देयर इज नो पर्सन टू whom दे कैन बी प्रॉपरली डिलीवर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो एड्रेसी की मृत्यु हो चुकी है और उसके नियर बाय कोई भी रिलेटिव नहीं है जिसे हम ये डिलीवर कर सके। अगला प्रश्न है Who is competent to sanction refund of postage in speed post article when there is delay beyond the norms for delivery of speed post? मतलब कि स्पीड पोस्ट जब डिले हो जाए और जो उसके जो नॉर्म्स हैं, मतलब इतने टाइम में उसे डिलीवर होना था और वो डिलीवर नहीं हुआ और किसी कस्टमर ने कंपनसेशन फाइल की है, तो उसका जो पोस्टेज रिफंड करने की जो पावर है वो किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है? पहला है हेड ऑफ द सर्कल, दूसरा है हेड पोस्ट मास्टर ऑफ डिलीवरी ऑफिस, फिर तीसरा है सब डिविजनल हेड, एसडीआई जो एसपी एसपी होते हैं हमारे, चौथा है डिविजनल हेड ऑफ ऑफिस ऑफ बुकिंग या ऑफिस ऑफ डिलीवरी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, जो डिविजनल हेड होंगे सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट, वो इसकी अथॉरिटी रिफंड करने की है। अगला प्रश्न है इन विच पोस्ट ऑफिस आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड। कौन से पोस्ट ऑफिस में आर्टिकल जो है इंश्योर्ड किए जा सकते हैं? ब्रांच पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, सब ऑफिस, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन भी है और ट्रिकी भी है दोस्तों। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव पोस्ट ऑफिस। सभी पोस्ट ऑफिस में आर्टिकल इंश्योर्ड किए जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड ऑन द डे ऑफ स्टैंप रिलीज। जब स्टैंप रिलीज की जाती है जिस दिन, इनमें से नीचे लिखी ऑप्शंस में से क्या है जो इससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन है स्टैम्प्स, फर्स्ट डे कवर, स्पेशल कवर, इंफॉर्मेशन शीट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इन स्पेशल कवर। स्पेशल कवर जो है वो इससे संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु इज नॉट एलिजिबल टू परचेज एनएससी एंड केवीपी। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र कौन नहीं खरीद सकता है? माइनर भी खरीद सकता है, अडल्ट भी खरीद सकता है, टू अडल्ट जॉइंट भी खरीद सकते हैं। इसका आंसर होगा एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं खरीद सकते। अगला प्रश्न है हाउ मेनी टाइम ट्रांसफर ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन शैल बी अलाउड। मतलब जो भी सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, एनएससी, केवीपी या कोई भी अकाउंट है, वो कितनी बार एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किए जा सकते हैं? ऑप्शन है वंस, ट्वाइस, थ्राइस, एक बार, दो बार, तीन बार या नो लिमिट। तो इसका आंसर है नो लिमिट। आगे चलेंगे। मैच्योरिटी ऑफ ए 5 ईयर आरडी अकाउंट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड अप टू। मतलब जो 5 साल की आरडी है उसे कितने सालों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है? इसका आंसर है दोस्तों 5 ईयर्स। हम 5 ईयर्स के लिए ही आगे बढ़ा सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उसको एक्सटेंड करने का। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज अपर एज लिमिट ऑफ आरपीएलआई पॉलिसीज फॉर नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। जो आरपीएलआई रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, उसमें जो नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है, जो स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जिनके पास नहीं है, उनकी अपर एज लिमिट की कितनी मैक्सिमम एज तक हम इंश्योरेंस कर सकते हैं,
RPLI के केस में ऑप्शंस हैं 40 इयर्स, 45 इयर्स, 55 इयर्स, नो लिमिट। तो इसका आंसर आएगा 45 इयर्स, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्री ट्रांसमिशन ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स विल बी ओनली बाय। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स हमें पता है कि फ्री होते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है फ्री ट्रांसमिशन मतलब कहां तक और किस तरीके से वो फ्री में जा सकते हैं। इसमें पूछा, ऑप्शन दिए हैं सरफेस रूट, सरफेस एयर लिफ्टेड रूट, एयर रूट्स या ऑल रूट्स। मतलब जो है सड़क मार्ग द्वारा, सड़क और हवाई मार्ग द्वारा, या हवाई मार्ग द्वारा, या सभी मार्ग द्वारा। तो जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स है वो सरफेस रूट द्वारा ही फ्री किए जाएंगे ट्रांसमिट। अगर एयर लिफ्ट करना है तो उसका एयर सरचार्ज कस्टमर को देना पड़ता है। तो ये दोस्तों आज के जो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके जो प्रिपरेशन के नजरिए से भी देखे जाएं, हम और भी आपको अच्छे अच्छे एमसीक्यूज जो हैं इंपॉर्टेंट वो लाते रहेंगे। डेली आपको जो है अपडेट्स जो भी होंगी एग्जाम से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, वो भी दी जाएंगी। बाकी आपको अगर इस वीडियो से या कोई भी पिछली वीडियो में किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या नीचे दिए हमारे नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। हमारे पेड बैच शुरू हो चुके हैं और आप हमारे जो भी जानकारी लेना चाहते हैं इसके अलावा आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।